अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली कि हम देखेंगे कि आपके एक जो सर्च नेटवर्क है उसके ऊपर इसके एक पेज के ऊपर एड्स कैसे शो होते हैं, कितने एड्स शो होते हैं और उनकी और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि एड्स के जो वर्किंग है वो कैसे होती है और एड्स की जो रैंकिंग है वो कैसे डिसाइड करता है गूगल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एड्स हमें सर्च जो नेटवर्क है उसके ऊपर कैसे हमें शो होते हैं एड्स। तो ये कार इंश्योरेंस कीवर्ड हमने सर्च किया, उसके बाद हम देखते हैं तो जो टॉप ऑफ द पेज है वहाँ पर हमें मैक्सिमम 4 एड्स शो होते हैं और जो एट द बॉटम ऑफ द पेज हैं वो वहाँ पर हमें मैक्सिमम 3 एड्स शो होते हैं। तो मैक्सिमम एट वन पेज हमें 7 एड्स शो हो सकते हैं। तो आए हम चेकआउट कर लेते हैं कि आप टॉप ऑफ द पेज हम यहाँ पर देखें कि 4 एड्स हमारे पास शो हो रहे हैं और बॉटम ऑफ द पेज पे हम चेकआउट अगर कर लें ओके, सो यहाँ पर हमें एड्स नहीं शो हो रहे। ओके, तो एड्स हम कैसे डिटरमिन करते हैं? ये एड्स हैं, ये यहाँ पर देखें आपको बोल्ड में AD लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली एड्स होते हैं। और अब हम उनकी वर्क कैसे कर लेते हैं, तो ये बेसिकली होता है एक ऑक्शन सिस्टम है, जस्ट लाइक गूगल फेसबुक एड्स, PPC एड्स। तो ये भी गूगल एड्स भी एक ऑक्शन बेस्ड सिस्टम है, पर ये बिल्कुल ही एक बेसिक ऑक्शन बेस्ड सिस्टम नहीं है कि आप जो पर्सन सबसे ज़्यादा बिड करेगा तो उसको कीवर्ड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। गूगल का एक अपना एक थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है जिससे गूगल डिटरमिन करता है कि किसको कीवर्ड प्रोवाइड करेगा और किसको नंबर वाइज रैंक करेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे किसका शो होगा, सेकंड पे, थर्ड पर और बॉटम ऑफ द पेज पे किसका ऐड शो होगा। तो इन चीज़ों को जो डिटरमिन करती हैं वो हैं रैंकिंग, कीवर्ड की रैंक एड्स की रैंकिंग को जो डिटरमिन करती हैं वो 2 चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम CPC एंड क्वालिटी स्कोर। मैक्सिमम CPC क्या होता है कि मैक्सिमम CPC ऑब्वियसली बिडिंग सिस्टम है, ऑक्शन सिस्टम है। तो मैक्सिमम CPC मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। तो कौन सबसे ज़्यादा गूगल को इस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड दिखाने के लिए पे कर रहा है। जो ऑब्वियसली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर मेकिंग गूगल एड्स। तो जो सबसे ज़्यादा उस कीवर्ड के लिए आपको गूगल को पे कर रहा होगा, गूगल उसके ऐड दिखाएगा डिपेंडिंग ऑन अगर उसका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है। तो क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर होता है कि गूगल जो है वो आपको हर कीवर्ड के ऊपर जो एड मेकर्स होते हैं उनको क्वालिटी स्कोर असाइन करता है। तो क्वालिटी स्कोर कुछ फैक्टर्स को डिपेंड कर रहा होता है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, तो क्वालिटी स्कोर जो होता है गूगल का क्वालिटी स्कोर वो 1 से लेकर 10 तक होता है, 1 बीइंग द वर्स्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट द बेस्ट स्कोर। सो अब इसको डिटरमिन करने वाली 3 चीज़ें होती हैं। वो है एक्सपेक्टेड CTR, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, उसके बाद होती है आपका रेलिवेंसी होती है और आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस होता है। तो रेलिवेंसी क्या है? जो आपने ऐड क्रिएट किया है वो उसके ऐड के ऊपर क्लिक करता है कोई, तो उसको जाकर उस ऐड के रिलेटेड कितनी कोई रेलिवेंट प्रोडक्ट्स वगैरह शो होती हैं। फॉर एग्जांपल एक माउंटेन बाइक्स का आपका गूगल ऐड है, तो उसके ऊपर जा वो उसको ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो उसको कितनी वैरायटी ऑफ माउंटेन बाइक्स वगैरह शो होती हैं। तो ये उसकी रेलेवेंसी है। मैं स्किप कर गया। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट के गूगल एक डिटरमिन करता है खुद ही के इनके जो ऐड आप क्रिएट कर रहे हो उसको क्या उसकी एक एक्सपेक्टेड क्या एक्सपेक्टेड है उसकी क्या कि उसके ऊपर क्लिक किया जाएगा। तो उसके बाद जो आता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। तो जो आपका लैंडिंग पेज है, फॉर एग्जांपल आपके ऐड के ऊपर क्लिक हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपके ऐड जो जिस लिंक पर आपके व्यूअर को लेकर जाएगा, तो वहाँ पर उसको क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस उसको मिलेगा लैंडिंग पेज के ऊपर। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो वो आपके क्वालिटी स्कोर को डिटरमिन करते हैं।
ओके, सो अब आ जाते हैं रैंकिंग पे। तो रैंकिंग हम गूगल कैसे डिटरमिन करता है कि फर्स्ट रैंक के ऊपर ये वाला पर्सन शो होगा, सेकंड पे, थर्ड पर, फोर्थ पे। ओके, सो हम आइडिया एक सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं जिन्होंने गूगल एड्स क्रिएट किए हैं। अब गूगल उनकी बिडिंग है, दोनों ने सेम बिडिंग की है, उन्होंने की है $1.5। और उसके साथ साथ डिफरेंस उनमें क्या है, दोनों ने सेम बिडिंग की है 1.5, पर डिफरेंस उनमें क्या है कि उनका क्वालिटी स्कोर कम है। फर्स्ट पर्सन का है 1.5 बिडिंग, उसके साथ उसका क्वालिटी स्कोर है 6। सेकंड पर्सन जो है उसने 1.5 बिडिंग की है पर उसका क्वालिटी स्कोर है 8। अब 1.6 को मल्टीप्लाई किया जा सॉरी 1.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 के साथ फर्स्ट पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन के लिए 1.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 के साथ। तो ऑब्वियसली जो इस क्वालिटी को जो रैंक है वो सेकंड पर्सन का ज़्यादा है। तो सेकंड जो पर्सन है उसको यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर ऐड मिल जाएगा, और जो फर्स्ट पर्सन था उसको सेकंड में ऐड मिल जाएगा। तो ये होता है, इस तरह आपका रैंक जो ऐड रैंक है वो कैलकुलेट किया जाता है। आपके क्वालिटी स्कोर को आपकी सीपीसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जितने मल्टीपल यहाँ पर लोग होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो इस तरह उनको मल्टीप्लाई करके उनकी जो रैंक है वो डिटरमिन कर लिया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 00971565499 या ईमेल कीजिए info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।